नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो एम एस वर्ड को पढ़ने से पहले एम एस वर्ड को थोड़ा पढ़ेंगे आज अपने, और फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। देखो, एम एस वर्ड को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भी एम एस वर्ड हम क्यों सीख रहे हैं। क्या है कि एम एस वर्ड हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीखने का क्या कारण है भी एम एस वर्ड हम सीख रहे हैं। देखो, एम एस वर्ड है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका जो प्रयोग है वो सभी जगह पे किया जाता है। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में देख लो, चाहे आप सरकारी सेक्टर में देख लो, कोई भी सेक्टर है वहाँ पे एम एस वर्ड का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसी भी कोई भी अपने किसी दुकान पे जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी काम होता है वो एम एस वर्ड के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है। एम एस वर्ड में अब देखो, एम एस पहले हम अपने एम एस वर्ड की बात करते हैं। देखो, एम एस वर्ड में क्या होता है कि हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं। एम एस वर्ड से हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऑफिस में जाते हैं तो हम कोई आदेश निकालते हैं, कार्य आदेश निकालते हैं, तो वो एम एस वर्ड से हम निकालते हैं। ठीक है, या आपको कोई रिज्यूम तैयार करना है अपना, तो आप अपने एम एस वर्ड से ही रिज्यूम तैयार करते हो। रिज्यूम भी आप एम एस वर्ड से ही तैयार करते हो। और ऐसे बहुत सारे जो काम है, जो लिखने के जो काम होते हैं ना, जैसे कोई नोट शीट बनाना, ठीक है, या कोई किसी को पत्र तो हो ही गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी काम करते हो जो लिखने का काम होता है, चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, है ना, चाहे आप पंजाबी में लिखो, उर्दू में लिखो, किसी भी भाषा के अंदर आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने का काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो आपका एम एस वर्ड के अंदर ही होता है। ये इसकी बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, नीम है इसकी, ये आपको पता होना चाहिए भी एम एस वर्ड का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेटर लिखने के लिए, आदेश, रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए, है ना, इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आज अपने पढ़ेंगे एम एस वर्ड के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले एम एस वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए, जैसे आप विंडो की दबाते हो, एक कंप्यूटर में विंडो की होती है इस तरीके से, उस विंडो की के साथ यदि आप आर प्रेस करते हो, विंडो की प्लस आर, है ना, तो आप जैसे ही विंडो की और आर, ये नीचे दे रखा है मैंने, दबाओगे, उसमें आपका रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। रन मेन्यू ओपन होने के बाद में आप उसमें लिखोगे विन वर्ड, या तो आप ये लिख सकते हो, या आप ये दूसरा जो वर्ड है winword.exe लिख सकते हो। ठीक है, आप winword लिखोगे, जैसे आप winword लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, एंटर जैसे आपने प्रेस किया तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। और यदि आपने winword.exe लिख दिया तो भी आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें जो आइकन्स है, आइकन्स के द्वारा हमें वर्ड जो फाइल है वो मिलती नहीं है, फाइल हमें मिल नहीं पा रहा है भी एम एस वर्ड कहाँ पे है, तो हम ये इसका प्रयोग करते हैं, विंडो प्लस आर की दबाते हैं, इससे रन मेन्यू ओपन हो जाता है, और उसमें आप दोनों में से एक लिख सकते हो, विन वर्ड या winword.exe। तो ये क्वेश्चन के अंदर, ये अपने पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि रन में क्या लिखने से एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। या तो आप विन वर्ड लिख सकते हो या winword.exe लिख सकते हो, लास्ट में exe का अंतर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये मैं आपको बताया अभी, लेकिन एक बार सुन लो आप। विंडो के रन मेन्यू को चलाने के लिए विन प्लस आर की का प्रयोग किया जाता है। विन मतलब होता है विंडो की, प्लस विन का मतलब होता है विंडो, DOW। ठीक है, पूरा नहीं लिखा गया। ठीक है, तो विंडो की के साथ आप आर की यदि दबाते हैं, जैसे आप विंडो की के साथ, कीबोर्ड में यहाँ पे विंडो की होती है, दोनों तरफ होती है, अपने जो क्या नाम लेते हैं उसका, जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस के दोनों तरफ होती है विंडो की। ठीक है, विंडो की प्लस आर जैसे आप दबाओगे तो आपका विंडो वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा, ऐसे विंडो जी से आपका रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। और रन मेन्यू में आपको यहाँ पे लिखना है winword या winword.exe। जैसे आप इसको लिखोगे फिर एंटर दबाओगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना
कि आपका रन मेन्यू ओपन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो विंडो की प्लस आर की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है कि एमएस वर्ड बहुत ही अच्छी जानकारी है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जानकारी है जो क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। एमएस वर्ड 1997, 2000 और 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1997, 2000, 2003 जो ये 3 आपके एमएस वर्ड आए थे, उनमें यदि आप फाइल को यदि सेव करते हो तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .doc होता है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम वो होता है जो फाइल को पहचानता है कि ये वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये अपने नोटपैड की फाइल है, ये अपने एमएस पेंट की फाइल है। ये चीज़ें पहचानता है कौन, एक्सटेंशन नेम। ठीक है, जैसे एक कक्षा के अंदर क्या होते हैं, 2 नाम के या 4 नाम के को लड़के होते हैं, जैसे रवि नाम के 4 लड़के हैं, उनमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दिया जाता है, अभी रवि फर्स्ट, रवि सेकंड, रवि थर्ड, ऐसे होता है ना, तो वो उनका एक्सटेंशन हो जाता है। या उनका रोल नंबर होता है, वो उनका एक्सटेंशन होता है, भी 1 नंबर 2 नंबर जो भी है आपका, 11 नंबर रोल नंबर, 12 रोल नंबर, 13 रोल नंबर, वो एक्सटेंशन होता है। मतलब मल्टीपल लोगों को पहचानने के लिए इस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक ही व्यक्ति को बुलाना, मल्टीपल लोगों में से एक ही व्यक्ति को बुलाना, वो एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या है एमएस वर्ड में, 97, 2000, 2003 की जो फाइल बनी होती है उसका एक्सटेंशन .doc होता है। ठीक है, उसके बाद में एमएस वर्ड 7, 3 के बाद में 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx होता है। .doc तो होता ही है, उसके साथ में x और जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1997, 2000 और 2003 ये 3 जो आपके एमएस वर्ड होते हैं उनमें .doc होता है, और 7, 10, 13, 16 और 19। ठीक है, ये आपके हो गए 2, 2, 4, 5, जो 5 आपके एमएस वर्ड हैं। ठीक है, जो एमएस वर्ड हैं उनमें आपका .doc के साथ x जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर पूछता है कि 2003 एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .doc। 2019 की फाइल का एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .docx होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं ये अलग से नोट करके लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, एमएस वर्ड 2000 और 2003 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम .dot होता है। अब जो टेम्पलेट फाइल होती है, ठीक है, जो टेम्पलेट फाइल होती है उनका जो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वो .dot होता है, .dot होता है। तो कौन सी फाइल, 2000 और 2003 की जो फाइल है। ठीक है, इसका मतलब 1997 है उसमें ये आपने टेम्पलेट फाइल नहीं थी, तो क्वेश्चन पुट हो सकता है। आप ऐसे सोच लो भाई सर आपने ये तो बताया ही नहीं भी 1997 में, तो 1997 ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 1997 वाला जो भी आपका एमएस वर्ड है। ठीक है, तो वो नहीं था उस वक्त, टेम्पलेट फाइल नहीं थी। टेम्पलेट फाइल कब आपकी आ गई, 2000 और 2003 में। ठीक है, तो 2000 और 2003 में जो टेम्पलेट फाइल होती है उनका एक्सटेंशन नेम .dot होता है। इस तरीके से पढ़ना आपको, पीछे भी ध्यान रखना, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा और उसमें हमने देखा 1997 में एमएस वर्ड था, लेकिन टेम्पलेट फाइल अब 1997 में नहीं थी, तो इसका मतलब एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, क्या 1997 की टेम्पलेट फाइल में निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता था, तो 2 3 दे देगा, 3 दे देगा और 1 लिख देगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से तो आपको याद रखना है प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से मैं आपको ये सारा कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट एमएस वर्ड 2007, अब 2003, 2002, 3 ये गई, अब 7, 10, 13, 16, 19 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम .dotx होता है, लास्ट में x लगा दिया, .dotx होता है। ठीक है, तो 2007, 10, 13, 16 और 19 की जो टेम्पलेट फाइल होती है उनका एक्सटेंशन नेम होता है .dotx होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम, जो मैक्रो फाइल हम क्रिएट करते हैं उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .docm होता है, लास्ट में m का मतलब मैक्रो। ठीक है, .docm होता है। एमएस वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docm
M होता है। अब अपने चलते नेक्स्ट में देखो, वर्ड में MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होती है। याद रखना है, एक नंबर लास्ट में लगा हुआ, एक नंबर ऐसे भी दे सकता है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 5, डॉक्यूमेंट 1, ऐसे है ना। किसी में ऐसे वो नहीं देगा 1, लेकिन 1 याद रखना आपको, एक नंबर होता है। ठीक है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होती है। आपने यदि एक फाइल ओपन कर रखी है बिना नाम की, तो आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट होगा। यदि 2 फाइल ओपन कर ली तो डॉक्यूमेंट 2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो MS वर्ड में, अब आगे बताऊंगा आपको ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट वाला। ठीक है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव होती है। ठीक है, आप कोई भी फाइल बनाओगे, यदि आप उसका लोकेशन नहीं दोगे भी, इस लोकेशन में जाके ये फाइल सेव होनी चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है आप कोई भी लोकेशन नहीं देते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप कोई भी लोकेशन नहीं देते हो, तो अपने आप ये क्या हो जाएगी, MS माय डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। ठीक है, आप यदि आप अपनी फाइल को कहीं सेव करना चाहते हो, आपके पास कोई फाइल है मल्टीपल बनी हुई है, उसका एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में सेव करना चाहते हो, तो आप उसका जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। कई बच्चे ढूंढते रहते हैं कि हमारी जो फाइल है कहाँ सेव हुई है, लेकिन हमने तो कोई लोकेशन नहीं दी थी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भी देर का, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब आप कोई नाम नहीं देते हो ना, तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट MS वर्ड के सभी फंक्शन को अलग अलग टैब्स में और प्रत्येक टैब को अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, MS वर्ड के जितने भी फंक्शन होते हैं वो अलग अलग टैब में होते हैं, अलग अलग किस में होते हैं, टैब में होते हैं, और प्रत्येक टैब को अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया जाता है। अलग अलग ग्रुप में, टैब को अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। तो टैब कितने प्रकार के होते हैं टोटल MS वर्ड के अंदर? ये टैब का नाम आ गया, अब ये भी बताऊंगा आपको मैं। तो पहला आपका होम 1 नंबर, 2 नंबर इंसर्ट, 3 नंबर पेज लेआउट, 4 नंबर रेफरेंस, 5 नंबर मेलिंग, 6 नंबर रिव्यू, 7 नंबर व्यू। मतलब 7 आपकी टैब होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, MS वर्ड में कितनी टैब होती है? 2, 4, 7, 11, इस तरीके से। ठीक है, तो MS वर्ड में कितनी टैब होती है? 7 टैब होती है। तो पहली टैब होती है होम, दूसरी होती है इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। एंड अलग अलग टैब्स का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे इंसर्ट से पता चल रहा है कि जो इंसर्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंसर्ट करना। पेज लेआउट का मतलब होता है पेज का जो लेआउट है उसको सेट करना। पेज का जो लेआउट है, लेफ्ट राइट बॉटम अप जो भी है, इसको आप कैसे सेट करोगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये सारा समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको सारा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से ये जो टैब है ना, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ना। यहाँ पे आ जाओ, देखो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से देखो, ऊपर हमने पढ़ा था कि इसके जो 7 टैब होते हैं। तो पहला टैब देखो, ये रहा होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट होता है, चौथा रेफरेंस होता है, पांचवा मेलिंग होता है, छठा रिव्यू होता है, और 7वां व्यू होता है। ठीक है, और हमने बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम भी पढ़ा था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, ऊपर हमने पढ़ा है, देख लेना आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से ये आपका जो फाइल का नाम होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से। ठीक है, अब जो टैब होती है, अलग अलग टैब के अलग अलग ग्रुप होते हैं। देखो अलग अलग टैब के क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। देखो होम टैब, यहाँ पे देखो ये होम टैब आपकी ओपन है, ये ऐसे है ना, इस तरीके से दे रखा है, तो आपकी होम टैब ये ओपन है। तो होम टैब में देखो यहाँ पे ग्रुप है, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ भी आपका एक ग्रुप है। ठीक है, पैराग्राफ भी आपका एक ग्रुप है, स्टाइल है वो भी आपका एक ग्रुप है, स्टाइल यहाँ पे ग्रुप है, और लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, एडिटिंग, है ना, एडिटिंग दे रखा है, ये रहा एडिटिंग। तो एडिटिंग भी आपका क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप है, ये सारा ग्रुप है, और इनको बोला जाता है रिबन्स बोला जाता है। पूरी क्या है, एक रिबन है, पूरी क्या है, एक रिबन है। यहाँ से लेकर लास्ट तक जो भी है ये रिबन है, यहाँ से लेकर ये पूरी क्या है, एक रिबन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके टैब हो गए होम, एक मिनट रुको, ये जो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, याद हो गया होगा आपके साथ होती है। और ये टैब हो गई, क्या होगी, टैब्स। ठीक है, और ये आपके क्या हो गए, ग्रुप हो गए, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये क्या ग्रुप।
क्योंकि ये ग्रुप है पूरा। देखो क्लिपबोर्ड में बहुत सारे जैसे पेस्ट, ठीक है, ये एक एक आपको बताऊंगा, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, है ना। तो ये पूरा आपका ग्रुप है, एक इसमें अलग अलग ऑप्शन है और ऑप्शन का एक क्या बना हुआ है, एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। जैसे क्लास होती है, क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक पूरी क्लास बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या है कि आपका जो क्लिपबोर्ड है, वो आपका एक ग्रुप है। फ़ॉन्ट है आपका एक ग्रुप है। देखो फ़ॉन्ट ग्रुप है और इसके अलग अलग मेंबर है, ये अलग अलग सारे मेंबर है, ये मेंबर माने जाएंगे। स्टूडेंट मान लो आप, ये स्टूडेंट है और ये क्लास है, ये क्या है, क्लास है। लेकिन हमें याद रखना है ये क्या है, आपका क्या कहलाते हैं, ऊपर वाले टैब कहलाते हैं और ये आपके क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और ये पूरा आपकी रिबन्स है, पूरी क्या है, रिबन है, यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरी रिबन होगी आपकी, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ठीक है, इसका नाम होता है। तो यहाँ पे सारा मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, ठीक है, ऑफिस बटन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारा आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना होगा मेरी इस क्लासेस के अंदर, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यदि नहीं आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कोई भी आपको, यदि आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं भी हमारी ये क्वेरीज़ है, तो मैं उसी क्वेरीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो रहने वाली है। आपका क्वेश्चन, यदि मैं ये करवा रहा हूँ तो इनसे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन 1% भी नहीं जा सकता। 100 का 100%, 110% आपका इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप याद कर लेना बस। ये जो आपके स्टार्टिंग के जो मैंने बताए हैं ना, ये आपके कोई भी एग्जाम देते हो ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको इंटरव्यू भी देने जाते हो तो वो पूछ सकता है कि MS वर्ड 2000 और 2003 में टेम्पलेट फाइल का नाम क्या होता है, तो .doc होता है। 7, 10, 13, 16 पूछ सकता है। 2007 कि MS वर्ड की टेम्पलेट फाइल का नाम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .dotx होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना और एक थोड़ा सा उपकार जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारा यह मनोबल है तो बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।